राधे राधे। आप और हम सब आज बात करने वाले हैं देवशयनी के विषय में। क्या है देवशयनी और क्यों होता है यह, इसके बारे में आप और हम सब इसे विस्तार से जानेंगे। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, यह 4 माह तक देवशयनी आप और हम सब मानते हैं। मान्यता के अनुसार इस समय भगवान विष्णु भगवान शयन करते हैं, यह आप और हम सब मानते हैं। इस समय में भगवान शिव शंकर भगवान इस पृथ्वी का सारा कार्य संभालते हैं। वही 4 माह का समय है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। जब देवशयनी चल रही होती है उस समय में किसी भी प्रकार का विवाह इत्यादि कार्य नहीं किया जाता। देवशयनी के इस समय में नवीन गृह निर्माण प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नया घर का प्रवेश नहीं करना चाहिए और अन्य मांगलिक कार्य जो रहते हैं उसे हमें नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों मना रहे हैं ये देवशयनी, आइए विस्तार से जानते हैं। एक समय की बात है कि जब राजा बलि के यहाँ में वामन भगवान मांगने के लिए आए थे और मांगने के लिए आते हैं तब उनकी उस छोटे से नन्हे से रूप को देख करके बलि जी महाराज अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर भी वामन भगवान उनसे संकल्प लेते हैं कि आप संकल्प कीजिए। संकल्प देने के बाद उनसे 3 पग भूमि की मांग करते हैं। पहले पग में इस धरती का सब कुछ मांग लिए, दूसरे पग में ब्रह्मांड का सब कुछ मांग लिए और जब तीसरे पग की बात आए कहते हैं कहां पैर रखूं। राजा बलि कहने लगा कि दान देने वाले व्यक्ति के वस्तु से बढ़कर होता है दान देने वाला व्यक्ति। आपने मेरा सब कुछ मांग चुका है, मैंने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं अभी स्वयं अभी बचा हुआ हूं। आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख लीजिए। इस प्रकार से जब निवेदन करते हैं, राजा बलि के निवेदन को सहर्ष स्वीकार करके वामन भगवान ने अपना पैर बलि के सर में रख दिए और राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिए। लेकिन जब पाताल लोक में भेजने लगे तब राजा बलि कहता है कि प्रभु आपने सब कुछ मांग लिया, मैंने सब कुछ आपको दे दिया, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आप मुझे वरदान स्वरूप दीजिए। भगवान कहते हैं कि क्या मांगना चाहते हो, आप मांगिए। राजा बलि कहते हैं कि मैं पाताल में जा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं पाताल में भी जा करके मैं यह चाहता हूं कि जब जब मैं अपने द्वार से निकलूं, जब भी मैं अपने घर से निकलूं तो मुझे आपका दीदार हो जाए, मैं आपका दर्शन कर सकूं। आज भगवान ने बलि की बात को मान करके राजा बलि के साथ में वो पाताल लोक में चले गए और पाताल लोक में जाकर राजा बलि के द्वार में एक द्वारपाल बनकर रहते हैं। और जब जब बलि अपने महल से निकलता है, अपने द्वार से निकलता है, वहां द्वारपाल बनकर के कृष्ण कन्हैया भगवान खड़े रहते हैं। तब से ही लेकर के आप और हम सब ये जो भगवान पाताल लोक में जाते हैं, इस समय को देवशयनी के रूप में आप और हम सब पूजन करते हैं। यह 4 माह का जो अवधि समय है, यह देव उत्थान एकादशी जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जो इस वर्ष 12 तारीख को पड़ रही है, 12 नवंबर को देव उत्थान एकादशी है, जिसके पश्चात आप और हम सब पुनः मांगलिक कार्य करना प्रारंभ कर लेंगे। देव उत्थान एकादशी के पश्चात आप और हम सब विवाह इत्यादि, गृह प्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्य आप और हम सब कर सकेंगे।